हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी अफेयर्स। तो बच्चों, सीरीज़ चल रही है आपकी AACR 2R की। तो 3 ऑथर्स तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो देखेंगे बुक्स रिटन बाय मोर देन 3 ऑथर्स। 3 ऑथर्स तक कल मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई भी बुक है 3 ऑथर्स ने लिखी है तो उसकी कार्ड में एंट्री कैसे होगी। आज है कि अगर 3 से ज़्यादा ऑथर्स ने किताब लिखी है तो उनकी कार्ड में एंट्री कैसे होगी। चलिए देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। आप चाहें तो अपना बुक में पेज ओपन करके देख सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं। तो हम क्वेश्चन समझेंगे। फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है? दिस इज योर टाइटल। ये तो सभी को पता रहता है। अब देखिए, मोर देन 3 ऑथर्स हैं, मतलब 3 से ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑथर्स हैं वो है 4 ऑथर्स। देखिए 4 ऑथर्स का नेम है, तो कितने ऑथर्स हैं? 4 ऑथर्स हैं इसमें। ठीक है, रिचर्ड एच प्राइस, मिशेल ग्लिक्सटीन, डेविड एल हॉटन, रोनाल्ड एच बेली। ठीक है, तो 4 ऑथर्स ने एक बुक को लिखा है। अब हम आ जाते हैं होल्ट, राइनहार्ड एंड विंस्टन। ये तो आपको पता ही है, ये क्या है? ये पब्लिशर्स हैं। ठीक है भाई, पब्लिशर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं। न्यूयॉर्क, ये क्या है? ये आपकी प्लेस है। बाकी अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है? कॉल नंबर दिया है, एक्सेशन नंबर दिया है, डेट, पेजेस, साइज और ISBN नंबर दिया है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन हमने लिख लिया कि क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं कि इसकी कार्ड में एंट्री कैसे करनी है। चलिए देखते हैं। देखिए, ठीक है। तो देखिए, जब तक 3 ऑथर्स मैंने आपको बताया था तो वो एक तरीके की सिमिलर एंट्री हमने करी थी। अब जब मोर देन 3 ऑथर्स हैं तो देखिए इसमें एंट्री में थोड़ा सा बदलाव है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या एंट्री में बदलाव है? बहुत माइनर सा बदलाव है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से सुनिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमने रख लिया। देखिए, फर्स्ट कार्ड बनाया हमने। ये तो सभी को पता है कि कार्ड बनाते हैं। कॉल नंबर लिखेंगे, किससे लिखेंगे? पेंसिल से लिखेंगे। सिर्फ कॉल नंबर है जो पेंसिल से लिखा जाता है। उसके बाद हमने 4 लाइन छोड़ के एक्सेशन नंबर लिखा। कार्ड बनाएंगे 5x3 इंचेस का। आपने एक पंच होल बना दिया। 3 लाइन का गैप छोड़ के आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और फिर कार्ड में एंट्री की जाएगी। ठीक है, तो मोर देन 3 ऑथर्स में जो एंट्री करनी, पहले आप ये समझ लीजिए कि डिफरेंस क्या है। देखिए, 3 ऑथर्स और मोर देन 3 ऑथर्स में क्या है? जब तक 3 ऑथर्स की हम एंट्री कर रहे थे, हम यहाँ पे फर्स्ट इंडेंशन से क्या लिखते थे? ऑथर का नेम, फर्स्ट ऑथर का नेम लिखते थे। लेकिन जब मोर देन 3 ऑथर्स की एंट्री करेंगे तो हम फर्स्ट इंडेंशन से ऑथर के नेम से शुरुआत नहीं करेंगे। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैम आपने 3 ऑथर्स जो हैं बस 2 की एडेड एंट्री करी है, तीसरे की क्यों नहीं करी है। तो पहले आप एक थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। जिनको कोई प्रॉब्लम है वो ये डिफरेंस देख लें तो उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक प्रीवियस वाला क्वेश्चन एक उठा लेते हैं। तो मान लीजिए, ये देखिए डिफरेंस, देखिए आप। ठीक है, देखिए डिफरेंस। जो 3 ऑथर्स थे उसमें क्या था? हम शुरुआत किससे करते थे? ये देखिए, फर्स्ट ऑथर के नेम से। फर्स्ट इंडेंशन से हमने शुरुआत करी फर्स्ट ऑथर के नेम से। तो फर्स्ट ऑथर का नेम तो आपने यहां लिख दिया ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। अब इनकी एंट्री नहीं होगी एडेड में, क्योंकि ये तो मेन एंट्री में हमने इनका नाम लिख दिया। तो अब इनकी एडेड एंट्री में इनकी एंट्री नहीं की जाएगी। जो बचे हुए 2 ऑथर्स हैं उनकी करेंगे हम। ठीक है, ये देखिए, टर्न करते हैं। देखिए, तो ये सेकंड ऑथर की एडेड एंट्री हुई और ये थर्ड ऑथर की हुई। जो मेन या फर्स्ट ऑथर थे उनकी तो मेन एंट्री में कर चुके हैं उनकी एंट्री, तो अब उनकी एडेड एंट्री में एंट्री नहीं की जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब इसमें देखिए आप, जो 3 ऑथर्स, मोर देन 3 ऑथर्स वाला है। अब मोर देन 3 ऑथर्स में क्या डिफरेंस है और क्या चेंजमेंट है? डिफरेंस ये है कि हम जो फर्स्ट इंडेंशन है यहाँ पे ऑथर के नेम से शुरू नहीं करते, हम यहाँ लिखते हैं टाइटल का नाम। ये टाइटल है आपका,
प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब हम टाइटल के नेम से एंट्री चालू करते हैं। तो जिनका हम शुरुआत में जिनकी एंट्री हो गई, अब इस टाइटल की एडेड एंट्री नहीं करेंगे हम मोर देन 3 ऑथर्स वाले केस में, क्योंकि मान लीजिए ये हमने कर दिया, तो ये तो मान लीजिए जो आगे आ गया, ये आगे आ गया है, तो ये तो राजा हो गया एक तरीके से, आप समझ लीजिए। तो राजा की एडेड एंट्री नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि भाई ये तो आगे आ गए, तो अब इनकी एडेड एंट्री नहीं होगी, बाकी बची हुई चीज़ों की एडेड एंट्री होगी। तो आप अपने दिमाग से सोच लीजिए कि बच क्या क्या गया। एक ऑथर बच गए, क्योंकि यहाँ तो ऑथर से शुरुआत हुई ही नहीं, तो एक तो ऑथर बच गया एडेड एंट्री के लिए, और दूसरी क्या चीज़ रह गई, सब्जेक्ट रह गई। ठीक है, और ये क्या, ये तो टाइटल है, तो टाइटल तो हो ही गया। तो अब टाइटल की एडेड एंट्री हम नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी किसकी होगी, एक सब्जेक्ट की होगी और एक ऑथर की होगी। ठीक है, चलिए एक ऑथर की क्यों होगी ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी, इसको डीपली सुनिए। तो सबसे पहले हम मेन एंट्री का कार्ड देखते हैं। मेन एंट्री का कार्ड हमने बनाया, शुरुआत किससे करी, शुरुआत करी हमने टाइटल लिखने से। सबसे पहले हम फर्स्ट इंडेंशन से टाइटल का नाम लिखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्लैश बनाएंगे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना मेन काम। तो मेन काम में क्या करना है, टाइटल का नेम लिखने के बाद स्लैश लगाया और सिर्फ फर्स्ट ऑथर का नेम लिखा जाएगा, ओनली फर्स्ट ऑथर। जो आपके क्वेश्चन में भी, मान लीजिए इसके अलावा भी आपके एग्जाम में कोई अलग वैरायटी का क्वेश्चन आता है मोर देन 3 ऑथर्स के ऊपर, तो उनमें जो फर्स्ट ऑथर होंगे उन्हीं का नाम लिखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑथर कौन से, रिचर्ड एच प्राइस। तो रिचर्ड एच प्राइस हमने लिखा, यहाँ पे उल्टी एंट्री नहीं होगी। उल्टी एंट्री का मतलब उल्टा नाम ऑथर का नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जो शुरुआत में नहीं लिखा गया तो अब बाद में उनका नाम उल्टा नहीं लिखा जाएगा। तो हमने शुरुआत करी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी टाइटल से, स्लैश बनाया, ओनली फर्स्ट ऑथर का नेम हम इसमें लिखेंगे। जो प्रीवियस मैंने आपको बता रखी है वीडियोस में, हम क्या करते हैं, जब हम कॉन्टिन्यूएशन में लिखते हैं तो हम यहाँ से कॉन्टिन्यूएशन करते हैं, लेकिन जब मोर देन 3 ऑथर्स का केस आएगा तो हम फर्स्ट इंडेंशन से कंटिन्यू नहीं करेंगे। जितना भी आपका मैटर है वो सब सेकंड इंडेंशन के अंदर ही रहेगा, कोई भी चीज़ फर्स्ट इंडेंशन के पास नहीं जाएगी। ठीक है, तो स्लैश लगा के हमने फर्स्ट ऑथर का नाम लिखा, यहाँ पे नाम उल्टा नहीं लिखा जाएगा। यही सबसे मेन बात थी इस कैटलॉगिंग कार्ड की, कि शुरुआत करेंगे हम टाइटल से, स्लैश लगाएंगे और ओनली फर्स्ट ऑथर का नाम लिखेंगे। फर्स्ट ऑथर का नाम लिखते ही साथ हम 3 छोटे छोटे डॉट लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे ET गैप AL, ET एक साथ और AL एक साथ, बीच में एक गैप। ET AL का मतलब होता है एंड अदर्स, मतलब कि हम अगर 4 ऑथर हैं तो सिर्फ पहले वाले का नाम मेंशन करेंगे और बाकी तीनों का नाम मेंशन नहीं किया जाएगा मोर देन 3 ऑथर्स के केस में। ध्यान से इस बात को देखिए कि इसमें हम ETAL लिखते हैं। ETAL का मतलब है ये ऑथर एंड अदर्स, उन अदर ऑथर्स का नाम मेंशन नहीं किया जाएगा। ETAL डॉट ब्रैकेट बंद कर दिया, बाहर भी एक डॉट लगाया। अब यहाँ पे एडिशन आता है, लेकिन एडिशन तो हमको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो जो चीज़ गिवन नहीं है वो हम लिखेंगे नहीं। उसके बाद हमने लिखा प्लेस, तो डैश लगा के हमने लिखा प्लेस। प्लेस थी हमारी न्यूयॉर्क, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, ये देखिए प्लेस दी हुई है न्यूयॉर्क, लिख दिया हमने न्यूयॉर्क, 2 कोलन के सिंबल लगाए। उसके बाद पब्लिशर्स का नाम लिखा, होल्ट कॉमा राइनहार्ट एंड विंस्टन, ये पूरा पब्लिशर का नाम है, होल्ट राइनहार्ट एंड विंस्टन लिख दिया आपने, कॉमा लगाया, ईयर लिखा, ईयर आपका ये देखिए मेंशन है 1982 है, लिख दिया हमने, डॉट लगा दिया। अब एक लाइन छोड़ के लिखते हैं हम हमारे पेजेस का नाम और साइज ऑफ द बुक। तो पेजेस का नाम हमने लिख दिया, पेजेस का नाम गिवन है, साइज ऑफ द बुक, अब बाकी का काम सेम होगा, साइज ऑफ द बुक पेजेस लिखा, पेजेस में P जरूर लगाएंगे, सेमीकोलन लगाया, साइज ऑफ बुक लिख दिया 26 सेंटीमीटर, डॉट। उसके बाद ISBN नंबर भी दिया हुआ है, देखिए तो ISBN नंबर दिया हुआ है तो हम यहाँ ISBN नंबर को मेंशन कर देंगे, ISBN नंबर लिख दिया। अब एडेड एंट्री किस किस की होनी है वो तो नीचे मेंशन करना पड़ता है ना हम लोग को, तो एडेड एंट्री किस किस की होनी है, एक तो सब्जेक्ट की होगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमने यहाँ कहीं मेंशन किया नहीं है। ये क्या मेंशन किया हमने, ये हमने किया है टाइटल को मेंशन, तो टाइटल को छोड़कर बाकी चीज़ों की एडेड एंट्री होगी। बाकी चीज़ कौन कौन सी है वो चीज़, एक हो गया आपका सब्जेक्ट और दूसरे हो गए
जो फर्स्ट ऑथर हैं, क्योंकि बाकी ऑथरों के तो नाम हमने लिखे ही नहीं कार्ड में, तो उनकी तो एडेड एंट्री करनी ही नहीं है। तो एक हो गया सब्जेक्ट और एक हो गए आपके जो फर्स्ट ऑथर हैं उनका। तो सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है, दूर से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, साइकोलॉजी सब्जेक्ट होगा, तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट हमने लिख दिया। वैसे तो सब्जेक्ट आप शेयर्स लिस्ट से निकाल कर लिखते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी वर्क है, इसलिए थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाकर यहाँ पे एक तरीके का सब्जेक्ट अपने आप फाइंड आउट कर लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी सब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद हम रोमन नंबर्स में लिखते हैं फर्स्ट, फिर ऑथर का नाम। और हमने क्या बताया है कि जब आप नीचे लिखेंगे तो ऑथर का नाम आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, मतलब कि सरनेम पहले और फर्स्ट नेम बाद में। तो सरनेम पहले लिखा, कॉमा लगाया और उनका फर्स्ट नेम लिख दिया। ये आपकी मेन एंट्री का कार्ड बन गया। अब एडेड एंट्री, यहाँ से तो पता ही आपको एडेड एंट्री किन किन चीज़ की करनी है, एक सब्जेक्ट की करनी है और एक ऑथर की करनी है। तो चलिए फिर देखते हैं, ये हो गई आपकी एडेड एंट्री। तो हेडिंग डालेंगे हम एडेड एंट्री फॉर सब्जेक्ट, बॉक्स बनाएंगे, सेम एक्सेशन नंबर लिखेंगे, कॉल नंबर लिखेंगे, एक्सेशन नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, साइकोलॉजी, और सब्जेक्ट किस में आएगा, कैपिटल लेटर में। ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल लेटर। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद कहाँ तक हमको लिखना है, ये वाली लाइन प्राइस तक हमको लिखनी है। तो फिर से हमने शुरू करा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी स्लैश रिचर्ड एच प्राइस, जो हमने यहाँ तक लिखा था प्राइस तक, ये वाली लाइन हमको यहाँ से कंटिन्यू करके लिखनी है। बाकी हम नीचे ब्रैकेट बना देंगे और उसमें लिख देंगे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, सब्जेक्ट की कर दी हमने, कौन बचे, ऑथर बचे। तो ऑथर की एडेड एंट्री के लिए आ जाते हैं। देखिए, ऑथर की एडेड एंट्री के लिए फिर से हम कार्ड बनाया, सेम 5x3 साइज का, कॉल नंबर लिखा, पेंसिल से लिखेंगे, एक्सेशन नंबर लिखा। अब ऑथर की एडेड एंट्री है तो ऊपर किसका नाम आएगा, ऑब्वियस सी बात है ऑथर का नेम आएगा। और ऑथर का नेम भी कैसा आएगा, ऊपर लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। तो प्राइस कॉमा रिचर्ड एच, ये ऑथर का नेम आ गया। फिर हम उतनी ही लाइन कॉपी कर देंगे प्राइस तक, प्राइस से लेके और प्रिंसिपल्स से लेके प्राइस तक लाइन कॉपी हो गई। मतलब कि टाइटल और ऑथर, इतनी लाइन आपकी ऊपर वाली मेन एंट्री से कॉपी होगी। और नीचे ब्रैकेट बना के लिख देंगे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ये आपका ऑथर का एडेड एंट्री बन गई। अब जिनकी हम AACR2R की एंट्रीज करते हैं, उन्हीं का हम मार्क कैटलॉगिंग भी करते हैं। तो चलिए अब मार्क कैटलॉगिंग देख लेते हैं। मार्क में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, वही सेम टैग्स हैं, वही इंडिकेटर है, वही कंटेंट है, वही सब फील्ड है, सिर्फ आपको डेटा फिल करना रहता है। वहां से तो हमें सारा डेटा पता ही रहता है, ISBN नंबर हमको दिया रहता है। ठीक है, तो ISBN नंबर लिख देंगे। ये देखिए दिया हुआ है ISBN नंबर, तो यहाँ पे आप ISBN नंबर को मेंशन कर देंगे। उसके बाद DDC नंबर में आप नंबर मेंशन कर दीजिए, जो कॉल नंबर वाला नंबर है, अल्फ़ाबेट वाला नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर वाला लिखा जाएगा। उसके बाद मेन एंट्री में पर्सनल नेम, तो देखिए बेटा मेन एंट्री में कोई पर्सनल नेम हमने लिखा ही नहीं है। ये देखिए मेन एंट्री में हमने पर्सनल नेम नहीं लिखा है। शुरुआत किससे करी, मैंने क्या बताया था, राजा कौन है, राजा तो आपका टाइटल है। तो मेन एंट्री में पर्सनल नेम तो हमने लिखा ही नहीं, तो मेन एंट्री का पर्सनल नेम तो नहीं लिखा, तो आपका यहाँ पे डैश हो जाएगा। अब आ जाइए टाइटल पे। टाइटल तो आपको पता ही है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बाय रिचर्ड एच प्राइस, ये पूरा आपका टाइटल है, तो टाइटल हमने मेंशन कर दिया। ETAL लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि ETAL का मतलब है एंड अदर्स, ये पूरा इतना आपको ETAL तक यहाँ पे लिखना है। एडिशन तो दिया ही नहीं हुआ है हमको क्वेश्चन में। पब्लिशर्स, पब्लिकेशन का प्लेस दिया हुआ है न्यूयॉर्क, पब्लिशर्स दिए हैं और ईयर दिया हुआ है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हम पेजेस और साइज ऑफ बुक लिखते हैं, वो भी मेंशन कर देंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सब्जेक्ट एडेड एंट्री, सब्जेक्ट कौन सा है, साइकोलॉजी, तो सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, लिख दिया हमने यहाँ पे। एडेड एंट्री किसकी हुई है, पर्सनल नेम में, ऑथर की हुई है ना, तो ऑथर का नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कैसी एंट्री करी है हमने, उल्टी करी है ना, मतलब सरनेम पहले आया और उनका मेन नेम बाद में आया, सेम वैसे ही यहाँ पे लिखना है। सरनेम पहले लिखा, कॉमा लगाया और मेन नेम लिख के डॉट लगा दिया। उसके बाद एक्सेशन नंबर तो दिया ही है आपको, वो वहाँ से नोट कर देंगे। ये आपकी मार्क 21 की एंट्री हो गई। तो याद रखिएगा, जिनका भी कैटलॉगिंग कार्ड बनेगा जिस क्वेश्चन में, उसकी मार्क एंट्री होगी। ये एक ही क्वेश्चन का पूरा हिस्सा है।
ठीक है, तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो मेरे को आप टेलीग्राम जो मेरा डिस्कशन ग्रुप है मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप मेरे से वहाँ पे आके कांटेक्ट कर लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज ये मोर देन 3 ऑथर्स वाला केस समझ में आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी है, आप 1-2 बार बना के प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक लाइक, सब्सक्राइब लाइब्रेरी अफेयर्स एंड शेयर इन योर ग्रुप्स एज वेल एज विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय।